So hi guys, this is Aman and you're watching my channel and let's get started. So in this video मैं बात कर रहा हूँ ट्राई के बारे में और मोर इम्पोर्टेंटली DTH और केबल प्रोवाइडर्स के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा 31 मार्च से मतलब एक रूल इम्प्लीमेंट हुआ था पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें ट्राई ने ये कहा था कि अब से जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो हम लोग हैं, व्यूवर्स हैं, उनको सिर्फ वो चैनल्स के लिए पे करना पड़ेगा जो वो देखते हैं और एक्स्ट्रा चैनल्स के लिए कुछ नहीं पे करना पड़ेगा, जिससे हम लोग का बिल काफी कम हो जाएगा एज दे टोल्ड अस। और मुझे सुनने में काफी अच्छा लगा। मुझे लगा कि यार फाइनली कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें हम लोग को काफी बेनिफिट होगा और काफी पैसे सेव होंगे। बट रियलिटी थोड़ी सी अलग है, मैं ये पूरी तरीके से डिनाई नहीं करूंगा, बट कुछ अलग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार देखो, ट्राई ने ये कहा है कि जो नेटवर्क की फीस होती है, जो भी प्रोवाइडर होता है, उसको 130 रुपीज रख दिया गया कि वो तो आपको देनी ही देनी है, प्लस उस पर 18% GST, तो लगभग से 153 रुपीज के अराउंड आपका एक सिर्फ नेटवर्क की कॉस्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपके जो जितने भी आपके पैक्स हैं, जो भी आप लेते हो। अब देखो जो पैक्स हैं वो आपकी व्यूअरशिप के हिसाब से कि आप क्या देखना चाहते हो। ट्राई का ये कहना है कि एक एवरेज इंसान 15 चैनल देखता है, बट मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि अगर नॉर्मल एक फैमिली है जिसमें 4 लोग हैं, तो 4 लोग अलग अलग तरह के जॉनर देखते हैं, क्योंकि वो चारों लोग अलग अलग एज ग्रुप के ज्यादातर होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि एक डिफरेंसेस हो जाता है कि यार अब जैसे मैं स्पोर्ट्स चैनल देखना चाहता हूँ या मूवीज चैनल देखना चाहता हूँ, और मेरा भाई कार्टून देखना चाहता है, और मेरे डैड जो हैं वो न्यूज चैनल देखना चाहते हैं, मम्मी सीरियल देखना चाहती हैं। तो आप देख रहे हो कि 4 लोगों की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो गई, और इसकी वजह से ये 15 की जगह अगर आप 15x4 करेंगे तो कितना हो गया, 60 चैनल हो गए। अब 15 15 15 15 एंड ये 60 चैनल की वजह से अलग अलग पैक्स लेने पड़ेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर घर में आप देख रहे हो तो बिल बढ़ता जाता है। अब मैंने एक प्लान बनाया था अपने लिए, क्योंकि मैं अपने रूम के लिए अपना टीवी देखना चाह रहा था, तो मैंने एक प्लान बनाया था जो यहाँ पे आप देख रहे हो। तो लगभग से मेरे केबल की कॉस्ट पहले से 200 से 250 रुपए आती थी। जब ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, इससे पहले 200-250 के अराउंड मैं पे करता था। बट जब से ये हुआ है तो मेरे कुछ चैनल्स बंद हो गए। अभी भी मैं 250 ही पे कर रहा था, बट मेरे कुछ चैनल्स आना बंद हो गए, काफी सारे बंद हो गए। तो मैंने एक पैक बनाया है जो आप यहाँ पे देख रहे हो, और इस पैक की जो वैल्यू है मुझे 300 रुपए के आसपास पड़ रही है। तो आप देख रहे हो कि नॉर्मल कंज्यूमर को कैसे इफेक्ट कर रहा है, कि जैसे जो कंज्यूमर पहले 200 से 250 रुपए पे कर रहा था सारे चैनल्स देखने के लिए, अब वो 300 रुपए देगा, और जिसमें उसको सारे चैनल्स भी नहीं मिलेंगे। तो अब बात तो ये तो रही मेरे कमरे के टीवी की, बट अगर मैं और कमरे की बात करूं तो अगर जैसे एक फैमिली है ड्राइंग रूम में देख रहे हैं, तो उनको सारे पैक्स के अलग अलग चैनल्स के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। मैंने कुछ अपने फ्रेंड से बात करी है जो इवन 450 रुपए के अराउंड और 500 रुपए के अराउंड पर मंथ जो है वो पे कर रहे हैं। तो यार अल्टीमेटली मेरा सवाल ट्राई से ये है कि यार ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि 15 चैनल से यार मैं 15 भी नहीं देखता हूँ। मैं स्पोर्ट्स देखता हूँ और हॉलीवुड मूवीज के चैनल जो हुए, स्टार मूवीज, HBO, पेक्स, ये बस, इसके अलावा मैं कुछ खास देखता भी नहीं होगा। तो होता यही है कि मैं उसके लिए भी मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ। तो एक एक चैनल की वजह से, और मैं एक एक चैनल इंडिविजुअली पिक नहीं कर सकता, क्योंकि उसके इंडिविजुअली पिक करना इस टाइम बहुत महंगा हो रहा है, और पैक के साथ लेना एक अच्छी डील बन रही है। तो फॉर एग्जाम्पल स्टार का पैक है, तो फॉर एग्जाम्पल स्टार का कोई भी XYZ पैक है, तो मैंने लिया, तो उसमें मुझे लेने पे ये हो रहा है कि मुझे और भी चैनल देखने पड़ रहे हैं, और भी उनकी लैंग्वेजेस के जो चैनल हैं कभी कभी वो भी उसमें बंडल्ड अप हो जाते हैं। जैसे अगर मैं वो नहीं भी देखना चाहता हूँ तो भी मुझे देखना पड़ रहा है। तो यार कुछ इस तरीके की बात है। इसके अलावा कलर्स का पैक है, तो कलर्स की इंडिविजुअली कॉस्ट जो है वो 22 रुपए के आसपास है, और उसका जो कलर्स का वैल्यू पैक है वो 25 रुपए का है, जिसमें VH1 भी आ रहा है और काफी चैनल्स आ रहे हैं। तो यार यही कुछ सी बात है जो मुझे बस थोड़ा सा लग रहा है कि यार पर चैनल कॉस्ट भी थोड़ी सी कम होनी चाहिए। हर ये उसकी एक नॉमिनल सी कॉस्ट होनी चाहिए। अगर पैक बना रहे हो तो इक्वली या कुछ रेशो में डिवाइड होना चाहिए हर चैनल की कॉस्ट, जिससे एक यूजर को एक मतलब ट्रांसपेरेंसी आए और आसानी से चूज कर सके। यार अब आप बताओ मुझे, बिल तो यार कम हुआ नहीं, इवन बढ़ गया है। अगर आप 2-3 चैनल देखते हो तो देन इट इज फाइन, बट अगर तुम अलग अलग देखते हैं, आप जैसे नेटवर्क 18 का आप चैनल्स देखते हैं
या स्टार के चैनल देखते हैं या सोनी के चैनल देखते हैं तो आपको तीनों के पैक्स लेने पड़ेंगे इंडिविजुअली, क्योंकि कुछ चैनल बहुत महंगे हैं। तो गाइज यार इन द एंड में कहूंगा कि अल्टीमेटली यार ये किसका फायदा हुआ, इसमें मुझे तो लगता नहीं कि यूजर्स का इतना फायदा हुआ, कंज्यूमर्स का। मेरे हिसाब से कुछ ऐसे जो हम लोग के यूजर्स होंगे जो बहुत कम चैनल देखते होंगे, शायद ही उनका फायदा हुआ हो, बट मोस्टली जो फायदा हो रहा है ये नेटवर्क प्रोवाइडर का हो रहा है। और मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगा, ये मैं यहाँ पे आपको डेन का मैं दिखा रहा हूँ, मेरे पास जो सेट टॉप बॉक्स है, और इसमें आप देखेंगे तो नेटवर्क जो फीस है वो 190 रुपीज ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी कुछ धोखाधड़ी टाइप की हो रही है कुछ नेटवर्क प्रोवाइडर्स की तरफ से, कि मतलब 60-70 रुपए एक्स्ट्रा ये लोग चार्ज कर रहे हैं, वो भी नॉर्मल फीस के साथ। और आई वुड लाइक टू ऐड कि जो 153 रुपए जो डिसाइड हुई है, इसमें आपको 100 चैनल्स तक आपको फ्री है, मतलब फ्री टू एयर चैनल्स है वो 100 आप चूज कर सकते हैं। फिर 100 के ऊपर जितने हैं उसमें अराउंड आपको 20 या 25 रुपीज देने पड़ेंगे अगले 25 चैनल के लिए, एंड सो ऑन, जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे। खैर फ्री टू एयर इतना कोई देखता है नहीं, कुछ चैनल्स देखते हैं तो उतना तो आपका 100 वैसे टच नहीं होगा, बट स्टिल ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको सोचा मैंने बताना चाहूँ। तो यार अल्टीमेटली मेरी तो ये गाइड रहेगी कि अगर आप एक इंटरनेट आप यूज कर रहे हो और आपके घर में अच्छी स्पीड का इंटरनेट है तो आप क्रोमकास्ट के लिए जा सकते हो। अगर आपका स्मार्ट टीवी है तो वेल एंड गुड है। तो एक हिसाब से ये आपके हाथ में भी रहेगा कि आपको क्या देखना है और कब देखना है, तो एक अच्छी चीज रहेगी। मोस्टली यार न्यूज की बात करूं तो न्यूज आपको इंटरनेट में मिलती है। न्यूज चैनल्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब यूट्यूब पे लाइव अपना ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं पूरा 24/7। तो यही सब बातें हैं और मैंने सोचा कि यार इसके बारे में वीडियो बनाना बहुत टाइम से चाह रहा था, तो मैंने इसीलिए बना डाली। आई होप आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेशन जो है ये अच्छी लगी हो। और पैक्स यार मैं एट द एंड यही कहूंगा, इन द एंड, कि पैक्स जो चूज करो सोच समझ के करो, और नहीं तो फिर ऑल्टरनेटिव्स के लिए आप तैयार रहो। और अगर मैं सबसे सस्ते डीटीएच की इस टाइम बात करूं, जो कुछ मुझे लगा मेरी ओपिनियन में, ये मेरी ओपिनियन है, तो मुझे लगा टाटा स्काई जो है वो इस टाइम वैल्यू ज्यादा अच्छी प्रोवाइड कर रहा है कंपेयर टू अदर जितने भी प्रोवाइडर्स हैं। तो यार इट इज व्हाट इट इज, और लोकल प्रोवाइडर्स की तो बात ही छोड़ दो। तो बस यहीं पे मैं आपको इसी एंड पे यहाँ पे छोड़ के जाता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो से आपको कुछ एक हद तक पता चला होगा कि क्या सीन चल रहा है हम लोग के ट्राई और डीटीएच और ये केबल प्रोवाइडर्स के बीच में। तो बस इन द एंड अगर आपको अच्छी वीडियो लग रही है और मेरी वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड हुई है, तो मैं ये कहूंगा कि आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब विद बेल आइकन कर दीजिए और वीडियो को एक अच्छा सा लाइक दे दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत मोटिवेट करता है। और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। यू आर ऑसम। Peace.